अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान, राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क कामरान के साथ। आज की वीडियो हम बना रहे हैं उस मौजू पे जिसके लिए मुख्तलिफ़ दोस्तों ने मुख्तलिफ़ तरीके से सवाल पूछे और कुछ ने तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछा है कि ये बताओ भाई, ये बताओ कि हम पाकिस्तान से कैसे आ सकते हैं। तो हम जनरल आइडियाज़ पे आज बात करेंगे, क्या क्या तरीका हो सकता है, कैसे तरीके से हम पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से आ सकते हैं, यानी साउथ एशिया से हम कौन कौन सा तरीका है जिससे लीगल तरीके से आ सकते हैं। क्योंकि मैं कभी भी किसी को पाकिस्तान या अपने उनके मुल्क से बाहर इलीगल जाने के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि बहुत रिस्की तरीका होता है, यह बहुत डेंजरस होता है। हम बहुत से लोग हम रोज़ाना न्यूज़ में देखते हैं कि एजेंटों को पैसे दे के आते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, माल भी अपना गंवाते हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं। और फिर उनके घर वालों से पूछें कि उन पे क्या बीतती है, जिनका जवान बच्चा मर जाता है। इसलिए ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा और आपको कभी भी कहीं पे भी इलीगल नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं असल मौजू की तरफ कि आप कैसे आ सकते हैं। तो आने का सबसे आसान तरीका किसी मुल्क में भी होता है कि आप विज़िट करने के लिए आएँ। विज़िट वीज़ा लेने का एक तरीकाकार होता है। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका से या कहीं से भी दुनिया के किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके बारे में हम एक तफ़सील से बाद में वीडियो बनाएँगे। आज सिर्फ हम जनरल आइडियाज़ पे बात करेंगे। तो जो जनरल चीज़ें आपको कॉमन आम चाहिए होती हैं, वो क्या चीज़ें हैं? आपके पास एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, रफ़ली 15-20 लाख रुपए की। और ये बात याद रखें कि जब आप एजेंटों को पैसे दे रहे हैं ना, वो आप इससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। वो पैसे जब आप दे देते हैं तो आपको मिलने का चांस नहीं होता, और पहुंच भी जाते हैं तो आप इलीगली पहुंचते हैं, वो भी पैसे आपके ज़ाया समझें। इसमें ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में होंगे, आपके पास होंगे और आपके अपने अख्तियार में होंगे, किसी और के पास नहीं होंगे। उस एक होगी बैंक स्टेटमेंट, जो जिससे ये साबित होता है कि आपके पास पैसे हैं, आप कहीं आ जा सकते हैं, खर्चा आपके पास है, आप कहीं जाके किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। दूसरा, आप अपने मुल्क में क्या काम कर रहे हैं, आप कोई मुलाजमत कर रहे हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ये सबूत चाहिए होता है। और आपकी मुलाजमत या बिज़नेस है तो वो कैसा है। और इन सब को बाईपास करने का एक और तरीका भी होता है कि आपका बिज़नेस भी है या कोई कोई या आप कोई मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन किसी ने आपको स्पॉन्सर भेज दिया किसी मुल्क से। कुछ लोग उसको इन्विटेशन भी कहते हैं। तो स्पॉन्सरशिप चाहिए, वो बहुत सी चीज़ों को बाईपास कर जाती है, क्योंकि जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो ज़िम्मेदारी ले रहा होता है कि ये बंदा आएगा तो मैं इसको अपने पास रखूँगा, इसके खाने पीने का सबका मैं ज़िम्मेदार हूँगा। तो इस तरह आप होटल बुकिंग से भी बच जाते हैं, क्योंकि जब किसी मुल्क में जाएँ आपने कहीं रहना है और जब आप विज़िट के लिए जा रहे हैं तो आपको होटल बुक करना पड़ता है, एप्लीकेशन के साथ वो भी लिखाना पड़ता है ताकि आप बताएँ कि आप कहाँ पे रुक रहे हैं। यानी पहली चीज़ होगी स्टेटमेंट, फिर ये प्रूफ़ कि आप काम कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं, फिर आप रुकेंगे कहाँ पे जाके, होटल बुकिंग। और फिर एक चीज़ और कि खुदा न खास्ता बीमार हो जाएँ तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि आप उसके पास आके उसके ऊपर वज़न बने। तो आप अपने लिए जिस मुल्क से भी चलेंगे वहाँ से आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी, साथ जितना अरसा आपने रुकना है उतने अरसे के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, हेल्थ कवर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे, जो मुतलका एम्बेसी की फ़ीस है वो जमा कराएँगे, तो आपको वीज़ा इशू कर देंगे। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है जो अमूमन यंगस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी उम्र में भी आप कर सकते हैं, वो है स्टूडेंट वीज़ा। आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ मास्टर्स के लिए ही आएँ, अंडर ग्रेज के लिए नहीं आएँ। क्योंकि अंडर ग्रेज की यानी जो बीए है वो 3 साल में यहाँ पे होता है। 3 साल की फ़ीसें अगर 9,000 तो होती है होम स्टूडेंट्स के लिए। आपकी अगर 12-14 हज़ार साल की फ़ी है तो 12,000 ज़रब 3 वो कर लें, 36,000 तो आपकी फ़ीस बन जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाता है फ़ीसें देना। बच्चे यहाँ पे बहुत परेशान हो जाते हैं आगे। ऐसा यहाँ पे कोई काम नहीं होता, वहाँ पे तो कंसल्टेंट कह देता है ना, जाओ तो वहाँ पे नोट सड़क पे पड़े हैं, उठा के तो अपनी फ़ीस दे देना। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत मुश्किल से ये काम होते हैं। इसलिए सिर्फ मास्टर्स के लिए आएँ, वो सिर्फ 1 साल की फ़ी होती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ आधी फ़ी या चौथा हिस्सा फ़ी का लेके कई तीसरा हिस्सा भी लेती हैं और कुछ आधा लेती हैं। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट होता है। फ़ी लेके आपको वो वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप दे देती हैं, जिसकी वजह से मुतलका एम्बेसी आपको आसानी से वीज़ा दे देती है। लेकिन अगेन उसके लिए भी यही होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट हो जो ये साबित करे कि आप अपनी फ़ी दे सकते हैं, साल आपने रुकना है तो साल का सारा खाने-पीने का खर्चा आपके पास मौजूद है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन का लेटर होता है,
अगर उसमें इसमें भी अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाए, जो बंदा कहे कि जी ये देखिए मेरे पास फ़ीस है, अगर इस मेरी स्टेटमेंट है, ये मेरा कारोबार है, अगर बंदे की फ़ी ये 10,000 है 1 साल की, तो मेरे पास तो बैंक में 25-30,000 पड़े हुए हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है, मैं आराम से वो एक एफ़िडेविट लिख के देता है कि मैं इसका स्पॉन्सर हूँ, मैं इसकी फ़ी पे करूँगा, मैं इसके वहाँ पे खाने-पीने का ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो उससे भी आपकी हेल्प हो जाती है और बहुत आसानी से और बड़े आराम से ये स्टूडेंट वीज़ा भी लग जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका बिज़नेस वीज़ा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, 2-4 लाख यूरो आपके पास है, ये हर मुल्क का डिफरेंट है, इसलिए मैंने 2-4 लाख है, हर मुल्क का ये मुख्तलिफ है, किसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी है, किसी की ज़्यादा है। तो आप वहाँ से पाकिस्तान से अपना वीज़ा लेके आ जाते हैं, बताते हैं कि जी ये मेरे पास पैसे हैं, मैं आपके मुल्क में बिज़नेस के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा बिज़नेस है यहाँ पे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपको वीज़ा मिल जाता है, जिसमें आपकी बीवी, बच्चों का भी साथ ही लग जाता है। इसका स्टूडेंट है, वो जब आ जाता है वो भी यूके ने तो स्टॉप कर दिया, लेकिन यूरोप में अभी भी डिपेंडेंट वीज़े लग जाते हैं और लोग आ जाते हैं। उसके बाद आपका आखिरी वीज़ा है जो सबसे आसान है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है फैमिली रीयूनियन, यानी किसी को उसकी बीवी या खावंद बुला रहा है, उसके बहन भाई मौजूद हैं तो वो बुला रहे हैं, या कोई दोस्त ऐसे हैं जो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि भाई ये बंदा पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में जहाँ पे भी है, हम इसको पैसे भेजते हैं, हमारे खर्चों से ये चलता है, तो बेहतर है कि ये हमारे पास आ जाए, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, इसके लिए भी, और ये वीज़ा भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो हमने 4 तरीके डिस्कस किए हैं। पहला तरीका हमने किया विज़िट वीज़ा, दूसरा हमने किया स्टूडेंट वीज़ा, फिर हमने किया बिज़नेस वीज़ा और फाइनली हमने किया फैमिली रीयूनियन। इनमें से जो वीज़ा भी आपको चाहिए होगा, मैं और मेरी टीम उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे। याद रखिए, हम किसी को वीज़ा नहीं लगवा के दे सकते, सिर्फ़ हेल्प उसको एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप क्या-क्या चीज़ें तैयार करें, एम्बेसी को क्या चाहिए, फॉर्म कैसे फिल करना है, सिर्फ़ इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो चैनल है, ये कोई ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है और आपकी हेल्प करने के लिए है। तो आज की ये वीडियो इधर पूरी करते हैं और इसमें इसके बाद एक और बात, सब पूछते हैं कि मेरे से बात करने का क्या तरीका है, तो मैंने चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी ऐड कर दिया एक लिंक इंस्टा का, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो इंस्टा पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन मैं पसंद करूंगा कि अगर आपको कुछ सवाल है इस बारे में, या कोई ऐसी बात मैंने की है जो आप समझते हैं कि मैंने गलत की है, वो किसी और तरीके से है, तो या आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस वीडियो के मुताबिक या जो दूसरी वीडियो अपलोड की है उनके मुताबिक, तो आप कमेंट में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मेरी किसी गलती को करेक्ट भी कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।